नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अभी हम लोग चल रहे थे मॉडल भर में 3-4 पार्ट हो चुका था। अभी चलते हैं पाँचवा पार्ट में चलते हैं। तो देखते हैं क्या कि पाँचवा पार्ट में है अभी हम लोग कैन कोड और में माइट का पढ़ चुके थे। तो अभी हम पाँचवें पार्ट में पढ़ते हैं सेल का सेल का पढ़ते हैं पाँचवें पार्ट में। मॉडल वर्ब के पाँचवें पार्ट में सेल का पढ़ते हैं। तो सेल का पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें सेल का प्रयोग क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये जो अब सेल को हम लोग देखेंगे यहाँ, तो सेल का यूज में देखते हैं कि सेल इज यूज फॉर एक्सप्रेस सेल इज यूज फॉर एक्सप्रेस फ्यूचर वर्क विथ फर्स्ट पर्सन INV। तो सेल का प्रयोग जो किया जाता है फ्यूचर वर्क के लिए किया जाता है। सेल का प्रयोग जो किया जाता है वो फ्यूचर वर्क के लिए किया जाता है विथ इन फर्स्ट पर्सन I और B के साथ में। IB का जो फर्स्ट पर्सन है उस IB के फर्स्ट पर्सन के साथ में किया जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊँगा, ठीक है। आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊँगा टुमारो, कल पटना जाऊँगा। तो ये जो है और बी, आई और बी के साथ में फ्यूचर वाले टेंस जो है उसमें है जो कि सेल का प्रयोग हुआ है। बी सेल गो देयर टू नाइट, हम लोग वहाँ जाएंगे, आज रात वहाँ जाएंगे। तो इसमें जो है फ्यूचर वाले जो सेंटेंसेस है उसमें फ्यूचर सेल का प्रयोग किया गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या आगे देखते हैं कि सेल इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन विथ सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट। सेल का उपयोग किया जाता है वर्णन के लिए, कमांड वर्णन के लिए, प्रोमिस के लिए, थ्रेटन डराने के लिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प के लिए, कंपल्सन जरूरी के लिए, विथ सेकेंड पर्सन के यू के साथ में, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे के साथ में। मतलब सेल का जो प्रयोग होता है वो क्या चीज़ वर्णन के लिए, कमांड के लिए, प्रोमिस के लिए, डराने के लिए और दृढ़ संकल्प के लिए और जरूरी के लिए सेकेंड पर्सन यू के साथ में, थर्ड पर्सन ही सीट दे के साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कमांड में हम लोग देखते हैं कि यू सेल सिट आउटसाइड द ऑफिस। कमांड वाला में जो ऑर्डर जो किया जाता है, मतलब आदेश दिया जा रहा है, उस तरह के जो सेंटेंसेस है उसमें कहा जा रहा है कि यू सेल सिट आउटसाइड, आप जो है बाहर साइड में बैठो, आप बाहर साइड में बैठो। उसके बाद फिर प्रोमिस वाला जो वर्ड है उसमें कहा जाता है यू सेल हैव ए हॉलीडे टुमारो, आपको जो है छुट्टी है, कल छुट्टी है। यानी कि ये प्रोमिस किए रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि कल आपको छुट्टी है। तो ये प्रोमिस वाले जो सेंटेंसेस हुए उसमें। उसके बाद फिर थ्रेटन डराने वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें इफ़ यू डू दिस यू सेल बी डिसमिस, यदि तुम यह काम करो, ऐसा करो तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा, तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये तो डराने वाले सेंटेंसेस है, इसमें भी सेल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प वाले यू सेल गो देयर, अब तुमको वहाँ जाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिटर्मिनेशन के लिए, मैंने दृढ़ संकल्प के लिए सेल का प्रयोग किया गया। कि फिर कंपल्सन मतलब जरूरी, नेसेसरी के लिए यू सेल गो टू स्कूल एट 5, तुम्हें 5 साल में तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए, 5 साल में तुम्हें स्कूल जाना होगा 5 साल में। एट 5 मतलब 5 को, मैंने 5 साल नहीं बल्कि एट 5 5 बजे कह रहा है कि 5 बजे तुम्हें स्कूल जाना होगा। इस तरह से जो है यहाँ पे कंपल्सन किया गया है कि 5 बजे पक्का तुम्हें स्कूल जाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दृढ़ संकल्प जो है, डिटर्मिनेशन और कंपल्सन वाले सेंटेंसेस में ये सेल का प्रयोग किया गया। उसके बाद फिर देखते हैं सेल इज यूज्ड फॉर इम्परेटिव सेंटेंस फॉर मेक क्वेश्चन टैग स्पेशली दैट सेंटेंस विच स्टार्ट विथ लेटेस्ट। माने सेल का प्रयोग किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस के लिए और उसमें इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, और जो खास करके स्टार्ट होता है लेटेस्ट से। इम्परेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है सेल का नहीं, बल्कि इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग बनाने के समय में लेटेस्ट वाले जो सेंटेंस, खास करके जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो लेटेस्ट वाले जो सेंटेंस है उस तरह के सेंटेंसेस को जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग बनाने में सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेटेस्ट
प्ले टूगेदर, शैल बी, हम लोग एक साथ खेलें। तो यहाँ पे शैल बी लगा दिया गया लास्ट में, यानी कि हम लोग एक साथ खेलेंगे ना, आओ हम लोग एक साथ खेलेंगे ना। और उसके बाद लेटेस्ट डू दिस वर्क, हाँ आओ हम लोग इस काम को करें ना, तो शैल बी हो गया, हम लोग इस काम को करें ना। इस तरह से जो सेंटेंसेस है उसमें हम लोग लेटेस्ट का प्रयोग किए। उसके बाद फिर देखते हैं शैल इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस सजेशन विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। शैल का प्रयोग जो है किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए सजेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। शैल का प्रयोग यूज किया जाता है वर्णन के लिए, क्या है वर्णन के लिए, सजेशन का वर्णन करने के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में सजेशन के लिए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है। जैसे शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं वो गेट खोल सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्या मैं को गेट खोल सकता हूँ, शैल आई ओपन ए गेट। तो यहाँ पे शैल का जो प्रयोग सजेशन के लिए, मतलब हम सजेशन ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर आगे करेंगे, देखेंगे 55वें नंबर रूल में चलते हैं। तो देखते हैं क्या है 55वें नंबर रूल में है शैल इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस सिंपल फर्टिनिटी परमिशन एंड डिजायर विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। शैल का प्रयोग किया जाता है वर्णन के लिए सिंपल फर्टिनिटी, सिंपल जो है साधारणता भविष्यवाणी, परमिशन अनुरोध के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। सिंपल फर्टिनिटी में है कि मतलब शैल आई बी वास्टिंग इन डिस्पेयर, क्या मैं बर्बाद हो जाऊं, डिस्पेयर मतलब कि निराश हो जाए, इसको कर करके क्या मैं निराश हो जाएं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हो जो सिंपल डिस्पेयर में कि प्रयोग की होता है। उसके बाद फिर परमिशन के लिए शैल बी कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, शैल आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँगा, ये इच्छा है, ठीक है ना। इच्छाएँ डिजायर वाले जो सेंटेंसेस है, इच्छाएँ वाले जो सेंटेंसेस है उसमें शैल आई मेक टी फॉर यू, इसमें सेंटेंसेस का प्रयोग किया गया। उसके बाद शैल आई यूज्ड फॉर एक्सप्रेस ऑर्डर इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन फर्स्ट पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। शैल का प्रयोग किया जाता है वर्णन के लिए, ऑर्डर का, इंस्ट्रक्शन का, एक्सप्लेनेशन का विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में, और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि व्हाट शैल आई डू फॉर योर पेरेंट्स, सर कि मैं आपके पेरेंट्स के लिए क्या कर सकता हूँ सर। तो इसमें जो है इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, तो निर्देश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें शैल का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या मैं मतलब ये काम करने के लिए जो है सप्ताह के लिए निर्धारित है और महीने के लिए जो निर्धारित किया जाता है, तो उसमें ये समय के अनुसार में जो निर्धारित किया जाता है उसके लिए ये इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है से कि व्हाट शैल आई डू इन वीक, क्या मैं एक सप्ताह में कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें से ये क्या कहते हैं शैल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कई तरीके से शैल का प्रयोग किया जाता है। 6 प्रकार से हम लोग देखें शैल का प्रयोग को देखें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग शैल के प्रयोग को आज हम लोग देख पाए हैं। और उसके बाद फिर आगे जो हम लोग चलेंगे तो बिल का प्रयोग को देखेंगे, और इस तरह से हम लोग बेहतर तरीके से मॉडल वर्ब को पढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी से पढ़ते होंगे, सीखते होंगे, समझते होंगे। और सीखते समझते आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप लोग ज़्यादा मदद करें, और बेल आइकन लगाना को नहीं भूलें, बेल अवश्य दबा दें ताकि मेरा जो वीडियो बने तो आपके पास में डायरेक्ट चला आए बिना कोई रुकावट का। इसलिए आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो बेल आइकन अवश्य दबा दें। थैंक यू, मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।